गए हैं। इसके पीछे वाला वीडियो यानी कि आप जब नहीं देखे पीछे वाला लेक्चर में मैं आपको रिलेशन बता रहा था। जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, बिकॉज आज जो हम लोग स्टार्ट किए जो फंक्शन, वो फंक्शन को आज समझने के लिए फर्स्ट टाइम आपको समझना होगा रिलेशन। सो आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर के रिलेशन वाला वीडियो को पूरा वॉच करो। अगर रिलेशन आपको समझ में आ गया है उसके बाद आप फंक्शन को समझेंगे। ध्यान देना, क्लास 12 का जो रिलेशन है बउआ, क्लास 12 का अगर मैं बात करूं तो उसका जो फंक्शन है, सॉरी रिलेशन नहीं फंक्शन, उसका जो फंक्शन होता है स्टार्ट वह टाइप्स से होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन से। टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन से स्टार्ट होगा क्लास 12 का फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन से। लेकिन अगर जो स्टूडेंट को मन में अगर आकांक्षा हो कि व्हाट इज फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, सबसे पहले फंक्शन को समझेंगे। तो बेटा इस फंक्शन को समझने की बात आप में माइंड में तो आ गया, आपका चाह है, आपका अभिलाषा है, उसको मैं कदर करता हूं कि फंक्शन आप जानना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप 11th में क्या कर रहे थे। क्लास 11th में ही सबसे पहले बताया जाता है कि फंक्शन क्या होती है। क्लास 11th में ही बताया जाता है फंक्शन का डोमेन, क्लास 11th में बताया जाता है फंक्शन का डोमेन, क्लास 11th में बताया जाता है फंक्शन का कोडोमेन, और क्लास 11th में बताया जाता है फंक्शन का रेंज। समझ रहे बात? अगर टीचर यहाँ पर बता भी देता है क्लास 12th में तो उतना आपको शानदार नहीं बताएगा जो मजा आपको 11th में मिलता, वो मजा आप गवा दिए। समझ रहे? सो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि फंक्शन क्या होती है, उसके बाद हम फंक्शन के डोमेन पे आएंगे, कोडोमेन पे आएंगे, रेंज पे आएंगे। मतलब आज का जो क्लास होगा, मतलब ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो में जो आप चाह रहे वही होगा। क्या आप चाह रहे हैं? व्हाट इज फंक्शन। चलो ध्यान रखें, टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे, मतलब अगले वीडियो से हम लोग क्लास 12 के फंक्शंस को देखेंगे। फिलहाल आज जो हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे वो फंक्शन क्लास 11 से रिलेटेड होगा, राइट ना। चलो ध्यान देना, ये जो बेटा फंक्शन जो वर्ड है, फंक्शन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, ध्यान रखना, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। ध्यान रखना सही विद्यार्थी, देखो लैटिन से जो है इसको लिया गया है, फंक्शन को कौन वर्ड से लिया गया? लैटिन वर्ड से। अब लैटिन वर्ड से लिया गया है फंक्शन को रे बउआ, और फंक्शन का रियल मीनिंग क्या होता है? फंक्शन का रियल मीनिंग क्या होता है? फंक्शन का रियल मीनिंग क्या होता है? तो फंक्शन का रियल मीनिंग होगा ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जो वीडियो को स्किप करके देखिएगा ना उसको हम एक और सिंबल बता देते बाद में, दूसरा कुछ समझ में आएगा। ऐसे करके देखता है, स्किप करके, जहां स्किप किया समझ जाना, थोड़ा सा इस पर टाइम दो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि फंक्शन जो है, फंक्शन एक ऐसी चैप्टर हो जाती है कि यदि इसको आप पकड़ लें तो सारे मैथमेटिक्स को पकड़ लें, मतलब मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक बनाए हैं आपको उस सबको आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि सब में फंक्शन का ही यूज है। इसके बाद आपको जो पढ़ने को मिलता है वो पढ़ने को मिलता है बाइनरी ऑपरेशन। क्या मिलता है? बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन से सवाल 1 नंबर का आता है। कितना नंबर का? 1 नंबर का। इससे सवाल 1 नंबर का आएगा। अब डबल वाला सिस्टम चल रहा है तो 2 नंबर के रहेगा। लेकिन टीचर करते क्या है कि 2 नंबर देखते इसको छोड़ देते हैं, तो जो छोड़ देते हैं तो समझ जाना कि तू भी ओकरा भी से छोड़ दे पड़ेगा। कारण क्योंकि वह किस बेसिस पे इसको छोड़ा पढ़ाने के लिए, उसका आधार क्या? उसका आधार यही ना है कि 2 नंबर का है, कम नंबर का है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। इसका मतलब आप नंबर देख रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हो। फंक्शन कितना नंबर का पूछता है? 2-3 नंबर का, तो मैं छोड़ दूं? हम में से नहीं आते बाबू, हम पूरा आपको पढ़ाएंगे जिस प्रकार से आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी जो बुक दिया है, वह बुक में सबसे पहले क्या दिया है बताओ? सबसे पहले रिलेशन दिया, सबसे पहले रिलेशन के बाद फंक्शन दिया। आखिर वो कुछ सोच करके ही दिया होगा, इसलिए हम लोग काम करेंगे। तो फंक्शन का मीनिंग है ऑपरेशन। अब अर्थ है कि ऑपरेशन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है? रियल नंबर। आप रियल इसको x का आप स्क्वायर कर दिया,
क्या कर दिया, स्क्वायर ऑफ एक्स, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअली में यहाँ जो स्क्वायर है ना बउआ, इस स्क्वायर को हम लोग ऑपरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि 2 में आप 2 को ऐड कर दिए, क्या मिला, यहाँ पर ऐड जो है ना बउआ वो ऑपरेशन है। वो क्या है आपका, ऑपरेशन। अगर आप 2 में 3 को मल्टीप्लाई कर देना तो 6 मिला। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है। और याद रखिए ऑपरेशन जब भी वर्क करेगा तो 2 नंबरों के बीच में वर्क करेगा। जब भी वर्क करेगा तो 2 नंबर के, देखो ना ऑपरेशन लगाए हैं 3 नंबर के बीच में, 2 नंबर के बीच में, हमेशा 2 नंबर के बीच में यह वर्क करेगा। अगर कोई दिमाग लगा रहे हो, कोई विद्यार्थी कैसा करते हैं हम लोग, 2 + 3 और मल्टीप्लाई 2 ले लेते हैं, तो इसको रगड़ के आप तुरंत 8 नहीं कर दोगे। सबसे पहले आप 2 के बीच में काम किए होंगे, यस सर। इसको मल्टीप्लाई किए होंगे तो 2 नंबरों के बीच में ही फर्स्ट टाइम ऑपरेशन काम करेगा। तो यहाँ से रिजल्ट आपको 6 मिला, 6 को अगला के साथ ऑपरेशन किए तो क्या मिला, 8। ऐसा तो नहीं कर रबड़ के सिस्टम ही काट मार देते, ऐसा ना है। दिमाग में रख लीजिए कि ऑपरेशन जब भी काम करेगा तो 2 नंबरों के बीच में, सिमिलरली फंक्शन भी एक तरह का ऑपरेशन है, तो फंक्शन भी बिहेव करेगा, फंक्शन भी वर्क करेगा 2 सेट के बीच। दिमाग में डालो, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अगर चाहते हो कि जो वीडियो 1 घंटा का या 40 मिनट हो या 45 हो, 30 हो, जितना मिनट का वीडियो बने, अगर उस वीडियो को आप देखना सारा लग रहा है कि नहीं चल, ऐसा हो कि वीडियो देखें और टाइम का पता न चले, इसके लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू बना रहना है। इसको समझना है। जब समझते हुए सारे बातों को पढ़ोगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। लेकिन आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, नीचे अगर रीलवा पतरी कमर वाला ना, तो ओकरे देखे में रह जाए बाबू, भुला जाए कब एक बज गए खत्म हो गया, बोलो ना, काहे एक पर एक आवित रहा थे नीचे, कैसे छोड़ दी, फिर का देख लेते हैं। यस सर। तो जल्दी घबरा लो बाबू। तो दिमाग में रख लीजिए, फंक्शन का उत्पत्ति लैटिन वर्ड से, फंक्शन का अर्थ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब मैं बताया, और ऑपरेशन 2 नंबर के बीच में वर्क करेगा, ऐसा मैं आपको बताया। बोलो क्लियर यहाँ तक? आगे देखना, हल्का में मत लेना फंक्शन। एक चीज बता देते हैं, जितना भी स्टूडेंट हमारे हैं जो पढ़ रहे हैं ऑफलाइन या जो ऑनलाइन कर रहा होगा, जो भी विद्यार्थी, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर हमसे पढ़ रहे तो दुनिया के बेटर रहिएगा स्टूडेंट। हम आपको बताते हैं, हम कभी भी आपको ये नहीं सिखाते कि बेटा चोरी करना है, हम कभी नहीं आपको कहेंगे कि बेटा ये असाइनमेंट को किस तरह से पार कर देना है वहां पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक जगह था जहां पर असाइनमेंट दिया टीचर, कहा कि राती है मत याद मत करी है, लेके चल जी है। ये कितना उचित बात बोला वो टीचर। ऐसा टीचर के मुंह से स्वादे है नहीं। अरे तुम पढ़ाया कुछ ही लगा था, तो डायरेक्ट लेकिन बोलो उस पर प्रेशर बनाओ कि याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो गोड़ तोड़ देना। गोड़ के बचावे के चलते का कर बात कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, नहीं गोड़ में तोड़ देंगे, लेकिन अब बाप कल गोड़ तोड़ेगा हमारा सर। लेकिन आज के लड़के के गोड़ तोड़ दें तो मास्टर का हाथ तोड़ देते सब यूनिक लड़के नहीं आजकल के बाबू, फाइटा फाइटी बेल्ट निकाली देरी ना खींच लेते तुरंत मार देते। ठीक हो, चलो आप यहाँ पर सही है ना। अब आते हैं कि एग्जाम्पल पर हम लोग काम करेंगे। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, y = 3x + 2, राइट? चलो मैं एक सेट ले लिया, नेचुरल नंबर का एक सेट है, ध्यान देना चाहिए विद्यार्थी। इस प्रकार से सेट ले लिया, और यहाँ पर मैं लिख दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, x के जगह पे आपको नेचुरल नंबर पुट करना है। 1 पुट करो, y कितना निकलेगा, 5 कितना निकलेगा, 5। 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 + 2 5 ना। x को 2 रखो, y 8 ना, 3 रखो, बोलो 11 हो रहा है। आगे रखो, बोलो 4 रखो ना, y कितना निकलेगा, 40। चलो इतना निकल, क्या हो रहा है देखो तो आप जो है x के वैल्यू को लेने के लिए स्वतंत्र है बिल्कुल। x के वैल्यू को आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी मन है ले सकते हैं।
क्योंकि बोल रखा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा हूँ कि 0 पुट करते तो 2 निकलता, ये सोच ही रहे आप बेकार, 0 पुट ही नहीं करते, ये निकलेगा तो बातें अलग है ना। काहे में 0 पुट करेंगे, ये नेचुरल है ना, 1 से शुरू हो रहा है ना, स्टार्टे हुआ 1 से 0 नहीं पुट कर सकते। बोलो क्लियर है? तो आप 0 नहीं पुट कर सकते, 1 से शुरू करना है। याद रहे कि x को आप जो हैं, x के वैल्यू को आप लेने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, इनमें से किसी भी वैल्यू को आप ले सकते थे। लेकिन जरा सोचो कि हम x के वैल्यू 5 लेकर के, यहाँ पर x के वैल्यू 5 लिया, रिजल्ट आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस समीकरण के अकॉर्डिंग 70 निकलेगा। लेकिन हम अगर कल्पना करते कि काश में 5 डालता, आकाश उधर से रिजल्ट 10 आ जाता, आवेगा? नहीं सकता है, क्योंकि रिजल्ट डाल आप रहे हैं खुद, निकाल कौन रहा है? इस इक्वेशन, रिजल्ट आपका इस इक्वेशन पर डिपेंड कर रहा है ना। अरे यार ये क्या हो रहा है? डालने के लिए सब स्वतंत्र हैं, मतलब इस हो गया x के वैल्यू के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस x को हम लोग बोलेंगे x को, और यहाँ पर y देखो, x को और y को, दोनों को वेरिएबल बोलेंगे। ये दोनों को क्या बोलेंगे? वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब चर राशि। ये दोनों को चर राशि बोलेंगे क्योंकि दोनों अपने मान को बदल रहा है, तो दोनों चर राशि है, लेकिन यह इंडिपेंडेंट है। x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्वतंत्र चर, इसको क्या बोलेंगे? और y जो है डिपेंडेंट है, ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, ये हो गया। क्यों सर इसको परतंत्र चर क्यों बोले? चर तो दोनों, चर किसको कहते हैं? जो वैल्यू बदले, जो वैल्यू चेंज करे। तो x भी चेंज कर रहा है और y भी चेंज कर रहा है, लेकिन y इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। सबसे पहले तू डाल ले, उसके बाद हम अपना इज्जत लेंगे, समझ? तो x हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट। तो वेरिएबल कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अगर तुम लोग सोच रहे हो क्या लिखे नहीं दे रहा है, तो नहीं देंगे लिखे, क्या बेसिक है ना, ये आप 11th में कर चुके हैं। ये तो वो लोगों के लिए है जो दीनानाथ प्रेमानाथ प्रभु है, जगन्नाथ प्रेमानंद ना, जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ, मेरा गमछा भी खुल गया, वह हो गया ना, उसके लिए है, समझो। देखो बाबू, हे प्रभु, हे प्रभु, हे श्री राम, हर नाम ना, कुछ बोल देता है, एक पर एक वायरल हुई तो बाबू ध्यान दीजिए, सही है? अच्छा आप थोड़ा सा समझो, हम तो निचोड़ के बताएंगे, मेरे पास टाइम देना होगा। अगर आप चाहेंगे कि एक बार हम ग्लास में घोरते, तो हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ी बेटा कि तो हम सॉल्यूशन पिला दिए। हमें बता रहे हैं कि आपको हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, आपको टाइम देना होगा, उसके बाद ही फंक्शन या पूरा मैथमेटिक्स को हम समझा पाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो स्किप कर दीजिए, आवाज के बाद हमें वीडियो खोलवे मत कीजिएगा, काहे कि आप खोल करके बार बार स्किप कीजिएगा तो हम चलेंगे भीतर। इसलिए समझ रहे ना, जब भी आप वीडियो मेरा ओपन करो तो उसको फुल वॉच करो। अगर टाइम है तो ओपन करना, नहीं टाइम है तो क्या झूठों ओपन कर देता है कि फलाना की वीडियो देख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, और किसी को देखा कर भी पढ़ाई नहीं होती है। जब फ्रेंड हो बगल में तो चालू कर दिए वीडियो कि हम पढ़ाई कर रहे थे, जब फ्रेंड गया तो रील्स चालू कर दिए जो हमें स्वर्ग वाला मजा ले तो आते हम तो दिक्कत कर देते ना, अकेले रहा तो मौसम बना तो कुछ कर। हाँ बाबू, वो बात हम बता रहे हैं, मौसम तरह तरह का होता है, बसंत ऋतु आने वाली है, ध्यान दीजिए। तो ए इंडिपेंडेंट हो गया है। अब यहाँ पर देखना, बहुत बढ़िया बात हम बता रहे हैं। वेरिएबल 2 टाइप्स के बताइए तो आप समझ गए। वह वेरिएबल जिसका मान आप कुछ भी ले सकते थे वह स्वतंत्र है, और वह वेरिएबल जिसका मान ओकरा पर डिपेंड है वो परतंत्र है। y डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट, e डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर हमें को बात बोले वाला है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। y x का क्या है? y x का फलन मैं किसलिए बोला ना, क्योंकि y का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? x बदल रहा है, y बदल रहा है, x बदल रहा है, y किसका फलन होगा? y किसका फलन होगा? अगर आप ये समझ गए कि कौन किसका फलन होगा,
तो जब हम आपको कैलकुलस पढ़ाएंगे ना बउआ, तो कैलकुलस में खाली dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी टी, यही करे तो जिंदगी चल जाएगा हमारा। भगवान करे यही करे जिंदगी चल जाए। ध्यान देना, ये बहुत खुशनसीब होते हैं जो बोर्ड पोछते हैं, ना तो रोड पोछने वाला को कमी नहीं है। यस सर। ना बहुत खुशनसीब इंसान हैं जो बोर्ड पोछ रहे हैं, और जो बच्चों के बीच में हो तो और खुशनसीब हैं। ये हम नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे, तो हम बाद में कह रहे हैं। देखो बाबू, अब हम बात बता रहे, नहीं सुने थे तो बात की बात है, हम दोनों पढ़ते थे, क्लासमेट थे तो बताए थे। कैलकुलस में आपको dy बाई dx पढ़ना है, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी टी, ये सब बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपका। तो y किसका फलन होगा? x का। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सब विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देना। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो पूरा वीडियो को आप वॉच करना, फुल वॉच करना, स्किप करके भाग मत जाना कब देखा दूसरा टेप। चलो इसको छोड़ते हैं, ध्यान रखना बाबू। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, नेक्स्ट एग्जांपल y बराबर मैं ले लिया साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा। चलो थीटा के जगह पे हम रख देते हैं 0 डिग्री, y कितना होगा? 0, साइन 0 0 होता है। और थीटा के जगह हम रख देंगे 45 डिग्री, तो y की जगह 1/2, याद है ना? थीटा रख देंगे 60 डिग्री, बोलो y कितना? √3/2। तो क्या हो रहा है? अरे यार थीटा तो स्वतंत्र है, थीटा की जगह पर हम कुछ भी ले रहे हैं, तो थीटा को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको बोलेंगे। और y क्या है बोलो? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बताओ y किस पर डिपेंड कर रहा है? तो y किसका फंक्शन होगा? y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ये थीटा का फंक्शन हो गया, ये दिमाग में रख। तो जहां भी देखें होता ना, जहां देखे लालटेन छाप मुहे लगाए मुहरा तो आता आ इलेक्शन के टाइम आप सब जहां देखें फलना छाप वह लगाए मुहरा, समझ वाह नारा तो ऐसा लगा तो गलत तो करे वोट में दे दी, समझ काम करे कुछ ना, ये समान है कुछ। तो दिमाग में आप रख लीजिए बउआ सारा बात को। अगर हम ऐसे दे दें y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, तो बताओ y का वैल्यू किस पर डिपेंड करे? तो y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। अगर हम छाता हटा इधर टोपी चढ़ा दिए, इधर x लिख दिया और हम ऐसे लिख दिए x बराबर √y। अब बताओ, अब x डिपेंड कर रहा है y पर, यानी कि अब हो गया x इज द फंक्शन ऑफ, x इज द फंक्शन ऑफ √y ना y, सिर्फ y चेंज करेगी तो आगे करते हैं। इस टोपिया थोड़े ना चेंज होते, हम चेंज करेंगे y को ना, ये समझ लेना है। बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं आपको, और इसके बिना सब अधूरा है। तो ये हो गया आपका फंक्शन की छोटा सा बात सब रहा है, छोटा सा बात। तो सर अभी तक आप डेफिनेशन नहीं बताए फंक्शन का, तो डेफिनेशन जान के क्या करोगे? लॉजिक समझो ना। अब आप 8 क्लास का स्टूडेंट नहीं हो, 10 क्लास का स्टूडेंट नहीं हो कि किसे कहते हैं दुनिया पूछेगा, जो पूछा है वही मूर्ख है। आपसे जो क्वेश्चन करेगा जो भी शख्स, वो सबसे पहले आपसे क्लास पूछेगा। जो अगर वो सामने वाला इंसान, सामने वाला बंदा अगर पढ़ा लिखा है और वो आपसे प्रश्न करना चाहता है तो फर्स्ट टाइम ये पूछेगा कि कौन क्लास में, तब बताएगा कि 12th में, में 12th, तो पूरा 12th से रिलेटेड प्रश्न करेगा। एक आधे तो वो क्वेश्चन से समझ जाएगा कि 12th करी थे कि कुछ और करी थे। अगर समझदार है सामने वाला, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करेगा उसके बाद धर लेगा कि क्या बात है, बहुत बढ़िया बेसिक है। उसके बाद अगर और ऊपर से ज्यादा जो समझदार है वो का सबसे पहले पूछेगा कौन क्लास में, तो 12th में कौना पेपर बढ़िया है, कौन पेपर में इंटरेस्ट है सबसे अच्छा, तो कहते कि मैथ में, मैथ से पूछ देगा। कहते बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से पूछ देगा। अब बायोलॉजी बायोलॉजी इंटरेस्ट है, ऑनर्स बायोलॉजी है, कोस्का क्या है, तो घर गेला बाबू कोस्का पूछ देंगे तो नाम बता दो, कोस्का कहते हैं ना रे, ध्यान ना होता ना। अरे कोई पूछा कहीं छोटी बात है, बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान देना बउआ। आगे जो हम बता रहे हैं आप लोगों को वो बात पर आप गौर करें। कौन के अगर फलन हो तो बता दीजिएगा, पक्का। अब देखो जो हम बता रहे हैं,
पीछे वाला इक्वेशन को फिर से रिपीटेशन करें, छोड़ना यार, नया इक्वेशन लेते हैं। चलो 3x ले लिया और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब आप x के जगह पर किसको पुट कर सकते हो? होल नंबर को ना, नेचुरल नंबर को। चलो x के जगह पे आप 1 पुट कर सकते हो, y 3, x की जगह पर 2 पुट कर सकते हो, y 6, x की जगह पे 3 पुट कर सकते हो, y। जो पुट कर सकते हैं वो फंक्शन का डोमेन होता है, वो फंक्शन का डोमेन। पकड़िए तेरे को बात बताइए, करे लगे कि बाबू रे इस डोमेन को पकड़ो, तो कागज पर डोमेन लिख के भाग ले, इतना पकड़ ले इसे छोड़बो, कहा ना कखनी छोड़ के बोले खनिए छोड़बे, तू विकास कर में सबसे पहले मांगल तेरा जल्दी करना ससुरा। तरह तरह का लेकिन इधर के क्षेत्र के जिस क्षेत्र में आप लोग हैं, इस क्षेत्र के बच्चा हो चाहे बच्चियां हो, उतना नीति नहीं करती है, करता है जितना कि अदर जगह करता है। यस सर। आप चले जाइए उस जिला में, इधर से आप उधर बढ़िए, तो जिला से चेंज हो रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है। कल की बात बता रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा के निकले, अंदर मैथ वाला टीचर ढूंढा, हम तो फोटोवा के चनवा से चढ़ा रहे हैं, तब तक दूल्हे के मार बेल्ट एक दूसरे के हाँ चलिए कि हो गला कहाँ हो गए। हम बोला डायरेक्टर के, डायरेक्टर उतने अहूट थे, एकदम बांस लेके दौड़े, चला नहीं, लड़ाई नहीं छूटता ना, वो एकदम मक्खियां एकदम झुरा ले दूसरे एकदम छोड़े के नाम नहीं ले थे। आज तीसरा आदमी 2 झुरा ले, तीसरा दोस्त वजह से बेल्ट निकाल के मार बेल्ट के कपार पर फाड़ ले हगले, देखो तो वो बेचारा के तंग कैले है। तो उसके बाद हम तो नहीं गए भीड़ में, एक आध बेल्ट हमरो लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टर को पुकार देंगे, सर हो गया, तो गए बांस लेके रखे थे, उसके बाद सब छोड़ा लड़ा। सोचो तुरंत क्लासवा में से सब क्लास में बतरस हो गया था, सबके क्लास में बतरस हो गया है। लेकिन फिजिक्स पढ़ाने के बाद 1 घंटा तो हम पढ़ा दें, उसके बाद टॉयलेट के लिए बच्चा लोग जाता है बाहर, तो सब टॉयलेट के लिए गए, हल्के फरिया गए ना, भाई चल बाहर निकल ही कहता है सब। अगर पूछो तो क्लास में हम मान लीजिए कोई बच्चा पूछ दिया प्रश्न, हमरा से पूछ दिया, हम बता रहे हैं, तो दूसरा कहते हैं बड़ा प्रश्न पूछता है, तब कहते कि चल बाहर, अब जाए बाहर। बतवा आज के जमाना ऐसा है ना, गांधी जी के 3 बंदर सही कहा था, एकदम देखो बुरा ना देखो, अगर देख भी लिया ताकि इग्नोर कर दो, हमने देख ली है, अब बुरा नहीं बोलना है। तो गांधी जी के बंदर छोड़ना, सबसे पहले अगर देख भी लिया ना तो कहो कि ना हम कहाँ देख लिए, इग्नोर कर देना वहां से। सुन भी लिया, हम नहीं सुने हैं, एकदम इसको ऐसा कर लेना है बिहेव जिसे कोई देखा ना आराम से उसको लगे कि नहीं कुछ नहीं जानता है, सब जानता है। अगर बोल देंगे तो तोड़े सबसे पहले दुनिया धरेगा गवाह के रूप में। तो क्या कर में ये क्या हुआ डोमेन, जो आउट होगा ना उसको रेंज कहते हैं, जो आउट होगा उसको रेंज कहते हैं। जिस वैल्यू को पुट करने वाला डोमेन है और जो वैल्यू आउट हो रहा है वो उसको रेंज कहते हैं। डोमेन हिंदी वाला विद्यार्थी प्रांत कहते हैं, इसको परिसर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिसर। बात समझिए, y किसका फलन है? x का। y किसका फलन है? x का। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन मतलब जिसे आप पुट कर सकते हैं। तो देखो ना, पुट करने के लिए देखो लिख दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन नेचुरल नंबर है। डोमेन कितना नंबर है? अगर मैं रेंज कहूं तो रेंज क्या है? क्या पूरा नेचुरल नंबर रेंज है? क्या रेंज को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं? रेंज मतलब जो आउट होता है। तो क्या पूरा नेचुरल नंबर आउट हो रहा है? सोचो, थोड़ा सा सोचो, सब विद्यार्थी सोचो। पुट करने के लिए तो आप नेचुरल में पुट कर दे रहे हो, 1 के बाद तुरंत 2 पुट किया, 2 के बाद जस्ट 3 पुट किया, माने पूरा नेचुरल में पुट कर दे रहा है, इसलिए डोमेन नेचुरल हो गया। क्या पूरा नेचुरल नंबर ही आउट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर पूरा नेचुरल नंबर आउट होता तो 1 भी आउट होता, 2 भी आउट होता, 4 भी आउट होता। हुआ है नहीं सर। जो आउट हो रहा है उसको देखो तो 3 का गुणज है। जिनका 3 3 6 3 3 9 3 4 12 बड़ी हो तो 3 5 15 इनके 3 का गुणज आउट हो रहा है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3n बिलोंग्स टू नेचुरल। ये हो गया रेंज। 3 6 9 12 15 ऐसे निकलेगा ना। सबके बदल हम शॉर्ट में लिख दिए, रोस्टर में होता, बिल्डर में लिख दिए। यहाँ पर n के जगह 1 रखो, नेचुरल नंबर रखो 1, तो 1 रखोगे तो ही निकलेगा। अगला नेचुरल नंबर 2 रखो तो ही निकलेगा, अगला रखो तो 3। जानते हैं ना लोग, मैं आपको बताया हूँ कि रेंज हो गया आपका 3 है।
तो याद रखना जिस वैल्यू को आप पुट कर सकते हो वह डोमेन, जो वैल्यू आउट होता है वो आपका रेंज होता है, ऐसा आपको समझना है। अब देखो, अब हम लोग चलेंगे, आप लोग को फंक्शन के जो डिफिनेशंस होता है उस डिफिनेशंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सही विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहां तक जिनको प्रॉब्लम नहीं हुआ है वो अभी तक बने रहेंगे, कंटिन्यू। अगर का प्रॉब्लम हो गया छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, स्किप कर दे, हम बर्दाश्त कर लें। समझ है कि जब आप लोग स्किप करते हैं तो हम वीडियो भले रहते हैं लेकिन दिल दुखता है। समझ सब ग्राफ बता देता है, ग्राफ होता है सब बता देता है, ये कहाँ पर कौन वीडियो थोड़ा स्किप कर रहा है ना रोहित बाबू? यस सर, आप जानते होंगे। कने है बाबू, थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि एनर्जी चाहिए ना, इसको भी एनर्जी डाल रहे हैं, ले ठोके ठोके तो काम चले। बात समझिए, आगे मैं फंक्शन की डिफिनेशन पे काम करूंगा। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे डिफिनेशन ऑफ फंक्शन पर। हमको फंक्शन नहीं लिखा था वो अलग बात है, लेकिन हम देखो लिख लिए डिफिनेशन ऑफ व्हाट फंक्शन। कुछ भी है ना यार, फंक्शन का प्रोनाउंसिएशन कर लिए, देखने वाला या पढ़ने वाला भी थोड़ा ना वो समझ रहा है। चलिए, फंक्शन का डिफिनेशन क्या हो सकता है? फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन इज अ रूल। हिंदी में बोला था बात क्या कर रहे हैं, तो हम बता चुके हैं, बराबर बेसिक बता रहे हैं, ये बेसिक चल रहा है, ठीक ना? जो मैथ वाला स्टूडेंट है वो समझ जाइए, फिजिक्स तो चलता ही हिंदी मीडियम से। यस सर, फिजिक्स बिल्कुल हिंदी मीडियम से चलेगा, मैथमेटिक्स थोड़ा सा मिला करके मैं चलता हूँ। यस सर। तो फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन इज अ रूल, उस रूल को मैं एफ बोल रहा हूँ। व्हिच एसोसिएट ऑफ ईच एलिमेंट्स, व्हिच एसोसिएट each elements of set A with unique elements of set B। बात समझिएगा, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन अगर कोई बोले तो मैं तो आपको बताया इक्वेशन से, फंक्शन में अलग अलग जगह पे अलग अलग दिमाग लगाना है। जैसे कहावत है वो सुन लू, इंसान वही है जो घर से जब बाहर निकले तो दिमाग लेके निकले, और घर में जाए तो दिल लेकर के जाए। अगर घर में भी दिमाग लेकर के गया तो कल बंटवारा शुरू हो जाएगा। यस सर। इसलिए घर में जब भी जाओ तो दिल के लेकर के जाओ, बाहर जाओ दिमाग लेकर के जाओ, क्योंकि बाहर में बहुत तरह लोग होते हैं जो आपको ठगना भी चाहेंगे, आपसे कुछ गलत करवाना चाहेंगे, तो वहां पर दिमाग लगाना है, बाहर क्या कर रहा है आपके साथ। लेकिन अंदर जाना है तो दिल लेकर जाना है, सबसे प्यार बांटना है, प्यार भरी बातें करना है, यानी जाते एकदम शुरू हो जाना है। ससुरा कल का शुरू हो जाए कला बाटिए ले, शुरू ना हो मैं कहीं जिंदगी में, वही बात है। तो एक तरह का वो रूल है, बाहर जाने का रूल अलग है, अंदर जाने का रूल अलग है। उसी तरह से यहाँ पर देखना कि फंक्शन भी एक रूल है, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, माने सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स, सेट ए के प्रत्येक, ईच माने प्रत्येक होता है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक एलिमेंट्स के साथ जोड़ेगा। बात को समझिएगा, फंक्शन एक रूल है जो एसोसिएट करेगा, मतलब जोड़ेगा सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स को सेट बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ। ध्यान दीजिए, समझिए सभी विद्यार्थी, हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए। फलन एक नियम है जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स को सेट बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ जोड़ता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। जैसे आपका सेट ए ले लिया और यहाँ पे सेट बी है, ये है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी। देखो, एक ई से जुड़ा हुआ है, बी एफ से जुड़ा हुआ है, सी जी से जुड़ा हुआ है, ऐसा ले लेते हैं। चलो, और यहाँ पर मैं एफ दे दिया, रूल का नाम। रूल का नाम क्या है? एफ है। सही विद्यार्थी समझेंगे। सेट का नाम सी, सेट का नाम डी। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से मैंने ऐड कर दिया। इस रूल का नाम एफ है, इस रूल का नाम जी दे दो। ध्यान देना सब विद्यार्थी, ई है और ये आपका एफ है,
1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 छोड़ा हुआ ना, ऐसे ध्यान दो। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लोग को कुछ बताएगा। यह रूल को हम फंक्शन कहेंगे, इस रूल को हम फंक्शन कहेंगे, और यहां रूल मैं ले लिया एच, क्या इस रूल को हम फंक्शन कहेंगे? तो कौन से रूल को फंक्शन कहेंगे ये बात क्लियर अभी नहीं करेंगे, देखो कैसे होगा। कौन से रूल को फंक्शन कहेंगे? यहां पर देखो क्या हो रहा है, ए का फ्रेंड कौन है? ई है, इसको हम ऐसे लिख दे सकते हैं कॉमा, और बी का फ्रेंड कौन है? एफ है, ऐसे लिख देते हैं, और सी का फ्रेंड सी है, और डी का कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये चीज जो है, ये चीज रिलेशन में हो सकता है, ये चीज रिलेशन में फॉलो करेगा, रिलेशन में चीज फॉलो करेगा। रिलेशन कहता है कि सेट, पहला सेट में कुछ ऐसा एलिमेंट्स होगा जो दूसरा सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा, ये किसी के साथ रिलेटेड नहीं, रिलेशन में जायज है, रिलेशन में जायज है। लेकिन फंक्शन क्या कहा है? ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ये बताओ कि यह जो रूल है, यह रूल सेट ए के एक एलिमेंट जो डी है उसको किसी के साथ एसोसिएट नहीं किया है, ये सब नहीं किया है, तो इस रूल को रिलेशन कह सकते हो, लेकिन इस रूल को फंक्शन नहीं कह सकते। अब यहां पर आओ, ये क्या, इससे पहले इसको समझो। यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, O1 ई जो लड़का है इसका 2 फ्रेंड है, 4 भी है और एक 1 का फ्रेंड 5 भी है कि नहीं है? अच्छा 2 को चलते हैं, 2 का फ्रेंड कौन है? 5, 3 का फ्रेंड कौन है? 6। तो रिलेशन में चीज जायज है। आप रिलेशन को देख करके चलते हैं कि एक लड़का का कई फ्रेंड होता है, एक लड़का का कई फ्रेंड होता है, तो रिलेशन में चीज जायज है कि सेट, पहला सेट का एक एलिमेंट्स, कोई एक एलिमेंट्स सेट अगला के साथ 2-4 एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि ये देखो इस सूत्र को, ए 2 4 से भी रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है, तो ये चीज रिलेशन में जायज है, फंक्शन में जायज। फंक्शन कहता है कि आप यूनिक एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड हो। जैसे अगर आप समझो, इधर से समझाते हैं आपको, y बराबर 3x था, आप x की जगह पर आप जो वैल्यू डाल रहे थे, एक वैल्यू को डालने से रिजल्ट एक ही निकलता है, 2 रिजल्ट तो आउट हो नहीं सकता एक बार में। तो सिमिलरली वही फंक्शन कहता है कि जब एक वैल्यू, इसको हम डोमेन कहेंगे, ऑर्डर पेयर जितना भी है ना, जितना भी ऑर्डर पेयर है, उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन है, तो जब हम डोमेन, इसको भी डोमेन कहते हैं, जब इस डोमेन को हम फंक्शन में रखेंगे तो एक ही रिजल्ट निकलेगा। कि ऐसा कैसे हो गया कि जब फंक्शन के डोमेन एक ही है तो रिजल्ट 2 को कैसे संभव है? ये फंक्शन नहीं कहता है। अगर ऐसा हो छोटी, देखो आपको पहचानने के लिए आ जाता है, किताब खोलोगे ऐसा आपको दे देगा 1 4 कॉमा, ध्यान दीजिएगा सही विद्यार्थी, 1 4, ये लेक्चर को लिखना नहीं है, बिल्कुल समझना है। 2 5, ऑनलाइन वाला विद्यार्थी को ही मैं बोल रहा हूँ, 2 5 है और 3 6 है। कहेगा कि बताइए कि क्या इसको हम ऐसे सेट बना देगा, इसको कहेगा क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं। कारण पूछे तो आपको ही बताना है कि इस रिलेशन में 2 ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम और सेकंड डिफरेंट है। सेकंड क्या है? डिफरेंट है, और ऐसा संभव नहीं है। अरे यार सोचने वाली बात है कि जब हम लोग डोमेन को पुट करेंगे तो रेंज के तौर पर एक ही आउट होगा, ये 2 आउट हो गया है, रेंज 2 को है, ये संभव नहीं है। यहाँ पर आप आइए, ये वाला बात को आप जरा देखिए, तो इसको आप समझ लेना है, स्क्रीनशॉट अगर करना चाहें तो कर सकते हो, लेकिन इसको समझना है, मैं यही कहूंगा। फंक्शन एक रूल है जो एसोसिएट करेगा, जोड़ने का काम करेगा सेट ए के ऑल एलिमेंट्स को। जहां एक आधो को छोड़ा तो रूल को हम लोग रिलेशन कहेंगे, लेकिन फंक्शन नहीं कहेंगे। आओ और भी ध्यान दो, इस रूल को भी फंक्शन नहीं कहेंगे, इस रूल को हम लोग रिलेशन कहेंगे। क्यों नहीं फंक्शन कहेंगे सर? क्योंकि फंक्शन में एक से जायज है कि अगर हम डोमेन ए को के पुट किए, अगर हम डोमेन के तौर पर एक वैल्यू को डाले हैं तो रिजल्ट भी कोई एक ही होगा, अद्वितीय रिजल्ट होता है, यूनिक रिजल्ट। ये यूनिक रिजल्ट नहीं है, 2 रिजल्ट हुआ है हमारा, ये ऐसा संभव फंक्शन में नहीं है, रिलेशन में है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये आज का क्लास समझो कि यही है। मैं आप लोगों को भी, जो विद्यार्थी ऑफलाइन में हो उनको भी मैं ताजा कर दे रहा हूं, ताकि कल से जब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन की ओर जब चलें तो सारा बात आपको समझ में आए। ध्यान रखना, आगे आइए, इस पर आइए तो गौर फरमाइए। इसको मैं ऑर्डर पेयर के रूप में लिख रहा हूं,
इसको मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। O1 का फ्रेंड कौन है? 5 है। 2 का फ्रेंड 5, 3 का फ्रेंड 7, 4 का फ्रेंड 7। चलो ये चलेगा, ये चलेगा। कैसे कैसे चलेगा सर? ध्यान नहीं चलेगा तो देखो कैसे चलेगा। देखो S01 है, आपको बस यही देखना है कि डोमेन जो है, डोमेन दो एक से अधिक डोमेन का एक ही रेंज तो नहीं है। जिससे यहां पर देखो क्या था, डोमेन तो सेम था, अब रेंज उसका क्या था? अलग अलग था। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल है। फर्स्ट कंपोनेंट सभी जगह क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर देख रहे थे कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये दोनों का सेम है, इक्वल है, और उसका रेंज डिफरेंट है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये इसको डाले हैं 2 को निकला है। ऐसा संभव नहीं है। इक्वेशन में जब एक वैल्यू को डालेंगे तो कोई एक ही रिजल्ट होगा, 2 होगा ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 1 डाला तो 5 निकला, 2 डाला होगा तो 5 निकला होगा, 3 डाला तो 7 और 4 डाला तो 7। ऐसा होगा। देखो मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, ऐसा एग्जांपल लेने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। y बराबर मैं ले रहा हूँ 3x। क्या ले रहा हूँ? 3x में ले रहा हूँ ना। अच्छा 3x नहीं लेने से होगा, 5x ले लेता हूँ तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा 5x। तो चलो x के जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ 1/5, तो क्या y1 निकलेगा? यहाँ पर x के जगह 1/5 पुट करो ना। ये मत सोचना कि x नेचुरल नंबर है, मैं यहाँ पर x को हम रियल नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रियल नंबर। x का वैल्यू हम रियल नंबर ले लेते हैं। तो रियल नंबर मतलब ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर पुट किए 1/5, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? 1। चलो 1/5 के लिए 1 है, इसका मतलब 1/5 और 1 सही है। अच्छा उसके बाद चलो और भी कुछ वैल्यू को पुट करो आप, जिससे आप निकले वैल्यू। क्या संभव है? ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। ऐसा चलो मैं स्क्वायर के तौर पर ले लेता हूँ। चलो ऐसा करता हूँ। तो चलो 1 पुट करो x के जगह पे, y कितना निकलेगा? 1। x की जगह पे 0 पुट करो, y 0। अच्छा x के जगह पे आप 2 पुट करो तो y 4, x की जगह पर -2 पुट करो, y 4 है, -2 में 4। x की जगह पर आप -3 पुट करो, y 9, x की जगह पर +3 पुट करो तो y 9। क्या हो रहा है? 2 डोमेन है जो कि डिफरेंट है। ये दोनों डोमेन जो है डिफरेंट है। इस डोमेन का रिलेशन है 9 से और इस डोमेन का रिलेशन है 9 से। देखो डोमेन डिफरेंट है, रेंज सेम है कि नहीं है? सबको नहीं जाना, रेंज सेम है उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको डोमेन पर देखना है। डोमेन देखो ना यहाँ पर, डोमेन इन दोनों का डिफरेंट है लेकिन रेंज दोनों का क्या है? सेम है। क्या दिक्कत? ऐसा संभव है, लेकिन डोमेन सेम हो और रेंज डिफरेंट हो ऐसा संभव नहीं है। डोमेन डिफरेंट हो, रेंज संभव ऐसा है। देखो मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि एक वैल्यू को डालेंगे 2 रिजल्ट संभव है, नहीं। लेकिन 2 वैल्यू को डाले एक जैसा रिजल्ट संभव है। देखो ना, -3 को पुट किया 9, +3 को पुट किया 9, ये 2 डिफरेंट वैल्यू को डाले, रिजल्ट सेम है। तो ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा कभी नहीं संभव है कि एक ही वैल्यू डाले 2 अलग रिजल्ट, नहीं संभव। लेकिन 2 अलग वैल्यू पे एक रिजल्ट संभव है, जैसे उस फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो दिमाग में आप डाल लीजिए कि ऐसा चीज हो सकता है। ये फंक्शन में जायज है, इस रूल को हम लोग फंक्शन कहेंगे, जी को हम लोग फंक्शन कहेंगे। एक एलिमेंट तो छूटा हुआ है कौन में? इसमें, इससे हमको मतलब नहीं है। आपको देखना है पहला सेट का पूरा एलिमेंट्स रिलेटेड हो गया है कि नहीं हो गया, इससे आपको मतलब नहीं है। सेट डी में दूसरा सेट में अगर कोई आध एलिमेंट छूट गया हो तो ऐसा संभव हो भी सकता है ऐसा। लेकिन आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं आपको 11th में मतलब बात आप भूल रहे होंगे शायद। फंक्शन पकड़ने का एक तरीका और मैं बताया था, माँ बेटा से। उसको बेटा मान लीजिए पहल का सेट वाला को, और इसको आप क्या मान लीजिए? माँ मान लीजिए। तो एक बेटा और ये हुई दोनों, ये देखो एक बेटा इसका मम्मी कौन है? 5, और ये भी बेटा इसका ही मम्मी 5। प्रकृति में होता है, 2 लड़का का एगो मम्मी संभव है। अच्छा ये 2 लड़का दोनों भाई होगा, मम्मी एक होगी। आई एक नया ब्याह होगा, लेट है अभी माने अभी संभव है ना, या ओल्ड होगा ये होगी, तो खत्म है सिस्टम। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो हो, ऐसा संभव है कि नहीं है? लेकिन ऐसा संभव है, देखो तो, कि बेटा हो माँ ना हो, आखिर कोई तो जन्म दी होगी ना यार। जन्म दे करके भाग गई या चेक करी वो अलग बात है, लेकिन जन्म तो कोई माए दी होगी ना, बाप देते तारे। तो कहा
बाप वाला भी चले सिस्टम ना। तुम जा जा। अच्छा बेटा, ध्यान रखना फंक्शन को पकड़ने का ये आपका बेहद तरीका है, तो आप ऐसे पकड़ सकते हो। बता ये देखो, इस रूल को मैं एच बोला था ना, इस रूल को मैं फंक्शन क्यों नहीं कह रहा हूँ, आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं। बेटा है और ये क्या है, माँ। एक बेटा के दो मम्मी संभव है? नहीं सर। ऐसे संभव है? नहीं सर। जन्म देती हुआ ऐसे तो बड़ी हो जाती, मैं बड़ी मम्मी हूँ, छोटी मम्मी है, वो है, मम्मी तो सब है। स्कूल फी कौन देती है? अरे मम्मी तो सब के बोले कि मम्मी हमरा बोली है से हम बड़ी मम्मी होली से हम छोटी मम्मी ही तता स्कूल फी दे तका तू के मांगे ना अपन में मैं वो ना है कि तू हमारी तिका रिश्ता फरिया रहती है कि हमें हो गए हम हो गए जो हर संकट में काम देलू सही रिश्ता है। यस सर। चलो कहीं माओ अगर हाथ फेर लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं रहेगा तो बोलेंगे कि ना हो बाबू अब अगला दिन देखिए समझ ले, लेकिन जाके देखो अपने आंटी के पास कि छोटी मम्मी थोड़ा सा पैसा चाहिए स्कूल फी, बबुआ कमा के हमरा दे होता ना, ऐसी ही डायलॉग रहेगा कि बबुआ कमा के हमरा दे कि हमरे से मांग रही है हैं, जाके मैं बस मांगन कमा के आओ तो चारे में रख दे हो ना बाबू। यार चारा में कल तोरो अच्छे में रखवा दो ज्यादा पैसा देता है, समझ लो। ए हो गया आपका फंक्शन पकड़ने का एक रूल है। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि एक डोमेन का दो रेंज संभव नहीं है, लेकिन दो डोमेन का एक जैसा रिजल्ट संभव है। दो डोमेन का एक रेंज संभव है, लेकिन एक डोमेन का दो रेंज संभव नहीं है। ऐसा देखो नहीं, डोमेन है ना, बिल्कुल डोमेन है, दोनों डोमेन है। इस डोमेन का सॉरी इसको हम बोल रहे हैं, इसका पूरा डोमेन है, पूरा डोमेन हम बोलेंगे। और इधर वाला को हम पूरा को रेंज या को डोमेन बोलते हैं। अभी बात की बात है, मैं बताऊंगा। इस डोमेन पर आप विचार करो। अगर जो विद्यार्थी डाउट में हो गया वो डाउट नहीं होना है, बस इतना हम डोमेन बोल रहे हैं, खाली वन को हम डोमेन बोल रहे हैं और वन को डोमेन बोल रहे हैं। इसका दो रेंज है, 4 है और 5 है, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये देखो 3 और 4 ये दोनों डोमेन है और ये दोनों का रिजल्ट एक ही है ना, क्या है सेम, ये संभव है। ऐसा प्रकृति में आप देख सकते हैं, मिलेगा। आगे देखिएगा तो आप लोग बता रहे हैं। चलो ये फंक्शन था ना, ये रूल का क्या नाम जी, फंक्शन है ना। यहाँ पर डी था, यहाँ पर सी था। इस रूल को आप फंक्शन कह रहे हो, तो जब इस रूल को आप फंक्शन कह रहे हो तो इसको सिंबल में ऐसे लिखोगे। बेसिक क्लास है, इस रूल को आप क्या कह रहे हो, फंक्शन। इस रूल को क्या कह रहे हो, फंक्शन। इसको आप सिंबल में ऐसे लिखोगे, g such that c tends to d। इसको आप ऐसे सिंबल में लिखोगे। याद रखो, जो रूल फंक्शन हो जाए बाय सिंबल ऐसे लिखेंगे। इसको बाय सिंबल ऐसे लिखना है, g such that c tends to d बाय सिंबल। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पर f था ना, अगर कोई इसको ऐसे लिख दे कि f such that a tends to b, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन है, इसका इस डोमेन का कोई रेंज है बाबू, इस बेटा का कोई माँ है बाबू, इस रूल को फंक्शन ही नहीं कहेंगे। तो ऐसे लिखने का क्या मतलब, यदि आप रूल फंक्शन हो जाए तब ये संभव है। जब आप ऐसा लिख दिए ना, कहीं पर भी ध्यान रखना, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो इसका मतलब आपको समझना है, इट मीन्स, ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि f is function, f is function in a to b, in a to b, माने f जो है a से b में फलन है, f a से b में फलन है। मतलब a से b में फलन का मतलब यह हुआ कि सेट a में जितना भी एलिमेंट्स है उसको b के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। देखो ना, ये रूल क्या कर रहा है, इस सभी एलिमेंट्स को उसके साथ जोड़ा है। अगर इधर खाली हो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया कि कोई मम्मी अभी पर तजे होती चलते हम इधर बता रहे हैं। अरे तजे का मतलब सर शादी ब्याह तजे होगा नया होना, अच्छा आप लोग समझते हैं। तोरो हो गया काले को तू बिहारी वाला बस याद नहीं। चल हम बता रहे हैं, बाबू आगे बात करें। ये समझ रहे हैं आप, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो इसका मतलब क्या होता है बोलो। इसका मतलब है कि g is function in v2 c, in v2 c। आप ऐसे बक सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो a हो गया, इसका मतलब हो गया कि g जो है वह सेट b के एलिमेंट्स को किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, c के साथ।
अगर देख चला, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ये बेसिक के तौर पर आप लीजिएगा। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब तो आप समझ गए कि एफ ए से बी में फलन है। एफ ए से बी में फलन है, मतलब इसको पढ़ेंगे फंक्शन एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन इन ए टू बी। चलो इसको ऐसा पढ़ेंगे। तो इसको जो है अगर ऐसा है तो सेट ए को डोमेन कहेंगे। सेट ए को क्या कहेंगे? डोमेन। सेट बी को कहेंगे कोडोमेन। सेट बी को क्या कहेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन। बात पकड़िए, सेट ए को क्या कहेंगे? डोमेन। सेट बी को क्या कहेंगे? कोडोमेन। लेकिन सर रेंज कहां गया? तो ध्यान से समझो, थोड़ा सा बात को पकड़ो और चलो बेसिक और भी घुस रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं अंदर। चलो यहाँ पर जी था ना, चलो इस रूल को आप फंक्शन कह रहे हो। चलो तो इसको हम लिखेंगे जी सच दैट सी टेंड्स टू डी। तो हम क्या बोले, यहाँ वाला को डोमेन बोलते हैं। यानी कि अगर हम बोलेंगे कि जी जो फंक्शन है उसका डोमेन बताओ, तो डोमेन 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। अगर मैं कहूंगा कि कोडोमेन, तो इसको कोडोमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो गया? 5 6 7 5 6 7। अब चलो रेंज की बात बताते हैं। रेंज की बात बताते हैं। जैसे ये 1 है, 1 किससे रिलेटेड है? 2 किससे रिलेटेड है? तो दिमाग में आप रखो बात, इसको ए जिससे रिलेटेड है वो समझो उसका इमेज है। 1 का इमेज कौन है? 5। 1 का इमेज कौन है? 5। 2 का इमेज कौन है? इमेज। इमेज माने होता है प्रतिबिंब। यस सर। इमेज का मतलब क्या होता है? 1 का प्रतिबिंब 2 का प्रतिबिंब 5 3 का 7। अच्छा 1 का इमेज है तो 5 का ही प्री इमेज है, 5 का ही प्री इमेज है। अच्छा 7 का ही 2 को प्री इमेज है ना? यस सर। इमेज और क्या बता रहे हैं आपको? प्री इमेज। ये आपको समझना है, दिमाग में रखो। तो देखो कि 5 और 7 का प्री इमेज मिल जाएगा लेकिन 6 का प्री इमेज नहीं मिलेगा। तब कोड डोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसा भी रहेगा जिसका प्री इमेज नहीं रहेगा, तो उसको हम रेंज में नहीं लेंगे। जिसका प्री इमेज है वही रेंज होगा। तो रेंज कौन होगा? 5 और 7। 6 को रेंज में नहीं लेंगे। हाँ 6 कोडोमेन होगा, क्योंकि कोडोमेन बस इसको बोलते हैं अगला, टेंस टू के बाद अगला वाला कोडोमेन है, टेंस टू के पिछला डोमेन है। लेकिन रेंज कौन है? कोडोमेन का ही एलिमेंट्स को रेंज कहें। लेकिन कौन वाला एलिमेंट जिसका प्री इमेज है? तो 5 और 7 का प्री इमेज, इसलिए उसको हम क्या बोलें? समझ रहे होंगे सारा बात। अगला क्लास में हम लोग टाइप से चलेंगे। ये वाला इतना ही तक छोड़ देते हैं, अगर समझे तो ठीक है, ना समझे तो देखो अगला। हाँ